हमने देखे ऐसे केसेस, आज सामने बैठ के देख रहा हूँ। हमारे तो बस की बात नहीं थी, बस वो अल्लाह का करम था। तो आईबीए ग्रेड्स के पेपर लग गए थे कुछ 18-20 सवाल लाइन से, यकीन मानो लाइन से सवाल लगे हुए थे 18 से ऊपर। पेपर देने से पहले ही सोचा था मैं टॉप मारूंगा, सबको पता था रिजल्ट आ रहा है। और जो भाई घर पे नहीं थे वो अपने घर पे जो है ना लैपटॉप खोल के बैठे थे भाई ये है कंट्रोल है मुजम्मिल भट्टी है मेरा शेर। वही सेलिब्रेट कर रहा था कि अभी भाई ने बोला कि तुम्हारा टॉप स्कोर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंग्लिश के लिहाज से रीडिंग हैबिट बनानी है। आईबीए का टेस्ट क्लियर ना हुआ तो लाइफ खत्म। तो ये बड़ी मुझे ऐसा लगता है आईबी में आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, वरना आपको ना पेपर प्रेशर मार दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हम्माद और मैं आज बड़ा जबरदस्त बंदा लेके आया हूँ भाई। IBA 2024 राउंड 1 ऑल प्रोग्राम्स भाई टॉप स्कोरर लेके आया हूँ मैं। मुजम्मिल भट्टी आज हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करेंगे कि भाई इन्होंने कैसे IBA का टेस्ट क्लियर किया, कैसे तैयारी करी, टॉप स्कोर कैसे मारा, क्या स्ट्रैटेजी यूज करी, कितना प्रेशर था IBA के बारे में, कैसे सोचा, कहाँ से तैयारी करी, ये सारी बातें आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो भाई हमारे साथ है मुजम्मिल भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी तुम रह गए हो, वैसे 3-4 सवाल तुम थोड़े और सही कर लेते, डीन वीन बना देते तुम। मैं सही बता रहा हूँ, तुमने 32 करेक्ट मारे मैथ्स में। 33 करेक्ट मारे मैथ्स में आउट ऑफ 45। और इंग्लिश में क्या स्कोर है तुम्हारा? 33 ईच। टोटल स्कोर तुम्हारा बन गया कितना? 268, 264। हाँ भाई टॉप स्कोरर रह चुके हैं। 264 स्कोर तुमने मारा IBA के पेपर में और तुमने टॉप मार दिया। कैसे हो गया यार ये तो मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, हमसे तो नहीं होता था ऐसे। क्या किया तुमने ऐसा? छाजाओ और IBA ग्रेड्स इस्तेमाल करके। छाजाओ और IBA ग्रेड्स इस्तेमाल करके। छाजाओ मतलब क्या है ये छाजाओ? कैसे तुम्हें छाजाओ के बारे में पता चला? कैसे तुमने तैयारी करी? थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है थोड़ा सा उनको ब्रीफ करो भाई। ये छाजाओ क्या है, ये IBA ग्रेड्स क्या है, ये क्या है ये चीजें? छाजाओ एक एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन की एकेडमी है, ठीक है। और छाजाओ ही IBA ग्रेड्स ही जो है वो छाजाओ की सब्सक्रिप्शन देता है अपने सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उन छाजाओ बेसिकली एक एडटेक ऐप है, ठीक है। वो उस पर आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह चैप्टर वाइज और उनकी जो है टेस्ट वगैरह ग्रैंड टेस्ट सब कुछ होता है, ठीक है। तो उस पर आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे IBA ग्रेड्स वालों ने ही छाजाओ दिया था और उस पर ही मैंने प्रैक्टिस की और 200 टेस्ट सॉल्व किए, 5000 MCQ 200 टेस्ट सॉल्व किए। 200 टेस्ट। एक टेस्ट में कितना क्वेश्चन होता है? एक टेस्ट में अगर चैप्टर टेस्ट है तो उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 सवाल होगा, एक टेस्ट हो गया तुम्हारा। जी सही है। तुम बोल रहे हो तुमने 200 टेस्ट सॉल्व किए जी। मतलब अदर देन जो तुम क्लास में प्रिपरेशन कर रहे थे उसके अलावा तुम 200 टेस्ट सॉल्व कर गए जी। तो और क्या करते थे तुम लाइफ में? और कुछ नहीं था तुम्हारे पास करने? नहीं था। 200 टेस्ट यार जी। और उसके बाद क्या बोल लो और क्या किया? उसके अलावा जो ग्रैंड टेस्ट थे और वो उसके अलावा वो अलग गेम है। ग्रैंड टेस्ट अलग है, वो अलग है। तो ग्रैंड टेस्ट कितने ग्रैंड टेस्ट? ग्रैंड टेस्ट क्या होता है? ये क्या होता है ग्रैंड टेस्ट? बेसिकली IBA के जो पास पेपर्स हैं उनको रिक्रिएट करके IBA ग्रेड्स और छाजाओ वालों ने जो है अच्छा तो पास पेपर जो प्रीवियस पास पेपर्स IBA में जो आते हैं पेपर आ चुके हैं 2022, 21, 19, 18 और भी पीछे चले जाएं तो वो पास पेपर्स की रिक्रिएशन उन्होंने वहां पे डाल दी जी। सही है। तो तुमने वो पास पेपर्स सॉल्व कर लिए, तुमने चैप्टर टेस्ट भी सॉल्व कर लिए, तुम बोल लो पास पेपर्स भी मैंने सॉल्व कर लिए, सारे सवाल तुमने सॉल्व किए, प्लस तुमने इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन भी कर रहे थे जी। मतलब तुम एक लाइव क्लास का भी पार्ट थे जी। बड़ा जबरदस्त। तो भाई ये कैसे सोचा तुमने IBA के बारे में? कैसे सोचा? तो थोड़ा पीछे से हम स्टार्ट करें। IBA जहन में क्या है? किसने बताया IBA क्या है? IBA कौन सी यूनिवर्सिटी? हमारे टाइम पे तो हमें नहीं पता होता था भाई। हमारे अम्मी अब्बू बोल देते थे भाई एक यूनिवर्सिटी है, जाके यहाँ पे एडमिशन टेस्ट देना। हम चले गए, टेस्ट दे दिया, अल्लाह का करम हो गया। बस आगे पीछे थोड़ा सा जरा सा उल्टा सीधा होता तो बाहर ही होते हैं, बस वो हो गया क्लियर, होने को होता है वो हो गया, वरना वैसे वो होता नहीं। खैर, तो तुम्हारे कैसे पता चला IBA के बारे में? घर में किसी ने बताया, दोस्तों ने किसी ने बताया? तुम टंडो मोहम्मद खान से हो जी। टंडो मोहम्मद खान आपका कहाँ पड़ता है? ये हैदराबाद से थोड़ा आगे इंटीरियर सिंध पड़ता है जी। इंटीरियर सिंध ये सिटी है या विलेज है? सिटी है। तो टंडो मोहम्मद खान की एकेडमिक्स क्या है वहाँ पे तुम्हारे? क्या है, कौन से कॉलेज से पढ़े हो? वहाँ पे मैं गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज टंडो मोहम्मद खान से पढ़ रहा हूँ, अभी इंटर प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो टंडो मोहम्मद खान के जी। इंटर प्री इंजीनियरिंग के तुम स्टूडेंट हो जी। तुमने आगे कंपटीशन दे दिया सारे वर्कर्स को जी। अरे वाह भाई यार, ये बात जबरदस्त है यार। ये तो थोड़ी मतलब हमने देखे ऐसे केसेस, आज सामने बैठ के देख रहा हूँ। ये बड़ी जबरदस्त बात है, सुना है हमने ऐसे, आज सामने बैठ के देख रहा हूँ। तुम भी बिल्कुल वैसे ही चलते फिरते हो, बात करते हो वैसे। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, जरूर। मेहनत है तुम्हारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद है।
जबरदस्त। तो फिर तुम गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो, वहाँ पे क्या कॉलेज में कोई काउंसलिंग सेशन हुए, क्या हुआ, कैसे पता चला आईबीए के बारे में? आईबीए के बारे में मुझे बेसिकली कोविड के टाइम से पता था कि मुझे आईबीए में जाना है, आईबीए यूनिवर्सिटी में जाना है। प्रोग्राम तुमने सोचा हुआ था कि कौन से प्रोग्राम में जाना है? जी, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट था, बिजनेस ही करना था, इसी साइड पे आना था, ठीक है। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया ना कि बिजनेस की यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं पाकिस्तान में और बेस्ट कौन सी है, लम्स और आईबीए आ गया, लम्स और आईबीए आपके सामने सही है, ठीक है। फिर तो बस फिर आईबीए की तरफ जो है, आईबीए का मुझे प्रिपरेशन करनी थी, ठीक है। और वो जब मैंने अपनी फैमिली के आगे रखा तो मेरे भाई ने मुझे रिकमेंड किया कि आईबीए ग्रेड्स ज्वाइन करो। उनको पहले से पता था। अच्छा, भाई को कैसे पता चला आईबीए ग्रेड्स के बारे में? अपने दोस्तों वगैरह से, और ये वो अच्छा, नहीं मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं होती वहाँ पे, मतलब कम्युनिटी में इस तरह की बात होती है कि आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कराची की वो भी किसी यूनिवर्सिटी या किसी पंजाब की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में? बहुत कम। नॉर्मली हमारे स्कूल कॉलेजेस में होता है आपस में लोगों का सुन के हम आगे बढ़ जाते हैं। वो एक्सपोजर होता है ना जिसके अराउंड आप बैठे होते हो, बात कर रहे होते हैं लोग। ये मेरे ताया आईबी में पढ़ाते थे, तो मुझे उन्होंने बोला, मेरे वालिद साहब ने, कि भाई तुम आईबी चले जाओ। सही है। तो मैं चला गया। वो हमारे तो बस की बात नहीं थी, बस वो अल्लाह का करम था। तो आईबी ग्रेड्स के ही पेपर लग गए थे, कुछ 18-20 सवाल लाइन से, यकीन मानो लाइन से सवाल लगे हुए थे 18 से ऊपर। वो अभी तक सॉइल इरोजन वाला पैसेज इनकी किताब में है शायद कि नहीं है, वो लगा था भाई हमारे पेपर में, 2011 के पेपर में लगा। मतलब एग्जैक्ट पे। अब भाई हम तो क्वेश्चन आ गया सामने, अब हमने पढ़ा भी नहीं, वो पैसेज में क्या बकवास कर रहा ना, वो क्लास में समझ आई थी, अब उस वक्त तो नहीं समझ आई थी, पढ़ते तो हम थे नहीं, तो वो तो उस वक्त भी नहीं समझ आ रही थी पेपर में। तो हमने बस 4 सवाल देखे, वो आंसर्स जाते टक 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 मार्किंग करी, 18 ग्रामर के क्वेश्चन धड़ाधड़, पता नहीं वो जीमार्ट से थे कहाँ से थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बस आंसर से याद थे क्या आंसर्स क्या होंगे, वो बस था, लग गया पेपर। तुम तो मेहनत करके गए हो, और उस जमाने में तो चलो पेपर लग जाते थे उस जमाने में तो बहुत कम रिसोर्सेज होती थी। अब तो आईबीए का पेपर बहुत फाड़ू होता है यार, खासतौर पे मैथ्स की तो गेम ही अलग है। मतलब आप कितना भी सिलेबस पढ़ के चले जाओ, आप 6 साल तैयारी करो फिर भी कम पड़ेगा। ये तो साफ है ही, रियलिटी है। आईबीए का पेपर जो जानता है वो गेम ही अलग है। मतलब क्या करिकुलम है, सब बकवास है। मुझे तो यही लगता है कोई करिकुलम ही नहीं है। मैं खुद देख रहा होता हूँ ये प्रोग्राम्स आईबीए को, मुझे तो लगता है कोई करिकुलम ही नहीं है, सब जो उल्टा सीधा ऑनलाइन सब लिखा सब बकवास है। एट द एंड ऑफ द डे आपका एप्टीट्यूड, आपका इंटेलिजेंस लेवल ये मैटर करता है, कितने जुगाड़ू हो आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल सीख लिए, उसके बाद जुगाड़ मारनी आती है कि नहीं आती। मतलब ये टाइम आपका माइंड कितना अटेंटिव है, माइंड स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें मैटर करती है इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। पहले तो फिर भी मैं कह सकता था थोड़ा एक फिक्स्ड करिकुलम बेस हुआ, तो कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे रहे हैं यार, कैंगरू दे रहे हैं यार पेपर में। बताओ, कैंगरू का तैयारी होता है प्रॉपर यार, ऐसे थोड़ी होता कैंगरू दे दोगे तो खैर वो तो हमारा तो टाइम ही लगता है यार। खैर वो तो बड़ा अजीब ही सीन था। फिर तुमने सोचा तुमने आईबीए जाना है, तो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट करने में शुरू में कुछ चैलेंजेस आए, कंसिडरिंग तुम एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े थे, तो अंग्रेजी के तो मसाइल होते होंगे, वो तो हम अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए तब भी हमें मसले होते हैं। तो इंग्लिश का बेसिकली ये था कि आईबीए ग्रेड्स के जो टीचर्स थे उनकी बहुत हेल्प थी, सपोर्ट थी। कोई भी क्वेरीज होती थी वो फौरन, वो तो सही है, समझ गया मैं, लेकिन वो समझ कैसे आती थी यार? इंग्लिश नहीं इतनी तो समझ आ जाती, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल। मैंने देखा पैसेज में तो आज तक पढ़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आते हो। तो नहीं, मेरी रीडिंग हैबिट थी पहले से, रीडिंग हैबिट तो उसका भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पेपर क्लियर करना है तो रीडिंग हैबिट तो आपकी डेवलप होनी चाहिए, नहीं है तो करनी पड़ेगी, जरूरी है। फायदा है कि नुकसान है आगे, इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, कितना टाइम आप कहीं और, कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टाइम की, लेकिन आपको टेस्ट क्लियर करना है तो रीडिंग तो करनी होगी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई सामने आके कि आप तो उसके बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है। फिर क्लासेस तुमने अटेंड करी, क्लास में ग्रामर शामर पढ़ाते होंगे, ये सारी चीजें पढ़ाते होंगे। वोकैबुलरी कैसे याद करते थे भाई? वोकैबुलरी आईबीए ग्रेड्स की लिस्ट जो थी कितनी याद की? एक तो मैंने तीनों लिस्ट याद की कंप्लीट, टोटल उसमें थे ऑलमोस्ट 2300 या 2400 ये वर्ड्स याद किए। 2300 वर्ड्स याद किए जी, 2300 उसमें से लग गए, कुछ लगे भी, कुछ नहीं भी लगे, काफी लगे जी, तो फायदा हो गया। तो वैसे हम ये सोचते हैं, हम देखते हैं वो बच्चे याद करते हैं एक साल लग जाते हैं, दुआ मांगते हैं, वोकैबुलरी के वर्ड याद आ जाए, राउंड 1 का पेपर दे रहा आ जाए नहीं आते, तो 4 महीने बाद जाके दुआ कबूल होती है जब वोकैबुलरी के वर्ड्स भूल जाए ना, राउंड 2 में आ जाते हैं। गेम ही अलग है। तो मसला है ना ये, तो मतलब आपको हर जगह से ना कहीं लूप होल छोड़ना नहीं है पेपर, अगर आपको क्लियर करना है। वोकैबुलरी जबरदस्त, रीडिंग जबरदस्त, ग्रामर जबरदस्त, मैथ्स जबरदस्त, तो आप टॉप कर जाओ इंग्लिश में, मैथ्स में स्कोर नहीं है तो गए, टॉप कर जाओ मैथ्स में, इंग्लिश में स्कोर नहीं है तो गए। सही बात है। तो तुमने तैयारी करी जम के, मतलब अभी तक तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा। कितना घंटे पढ़ते रोजाना? एवरेज 4 घंटे।
एवरेज 4 घंटे तुम पढ़ते थे जी तुम एवरेज 4 घंटे रोज पढ़ते थे जी। और तुम्हारी क्लासेस कितने टाइप ड्यूरेशन की होती थी? ऑनलाइन वीकेंड पे होती थी 4 घंटे, वीकेंड में 4 घंटे की क्लास सैटरडे संडे 8 आवर्स वीक तुम्हारी क्लासेस के हो गए। उसके बाद तुम 4 घंटा अलग से 4 घंटा अलग से, मंडे टिल फ्राइडे में 4 घंटा तुम अलग से पढ़। सैटरडे संडे पे भी 4 घंटे दे देता था क्योंकि वो कॉलेज ऑफ था मेरा, तो वो 4 घंटे जो कॉलेज वाले टाइम बचता था वो भी मैं तुम सैटरडे को 4 घंटे की क्लास लेते थे, उसके बाद तुम 4 घंटे का काम भी करते थे। होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट है भाई इसमें? होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास में तो आप भले कुछ भी कर लो, लेक्चर सुन लो, कुछ भी कर लो, जितना आप खुद घर पे बैठ के होमवर्क में कर सकते हो वैसा आपको क्लास में नहीं होगा, क्योंकि घर पे आप खुद प्रैक्टिस करोगे। होमवर्क बेसिकली है ही प्रैक्टिस, मैथ्स में और इंग्लिश में। सही बात है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट है, तो होमवर्क तो ऑब्वियसली मस्ट ही है। सही, तो मतलब तो एक बात मेरे सामने ये आ गई कि भाई होमवर्क के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आपको करना है, ये क्लास भी लेनी है और फिर होमवर्क भी करना है, सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी है, लग के काम करना है। फिर तुम चाजो भी यूज करते थे, वहां पे तुम क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे, जो चीज पढ़ ली उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मजीद करते रहे। फिर इवेंचुअली तुम्हारा पेपर डे आ गया। तो पेपर डे से पहले क्या था? फिर थोड़ा सा डिस्क्राइब करो अपनी सिचुएशन एक दिन पहले की। यार क्या एक दिन पहले थोड़ा ऑब्वियसली पैनिक तो था, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी इतना सब कुछ पढ़ा है क्योंकि कोई सिलेबस तो था नहीं, ये भी था माइंड में कि जो भी पढ़ा है वो उसमें से कुछ भी ना है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। सही है, तो ये तो खतरनाक बात है। ये थोड़ा पैनिक था, लेकिन ये है कि पेपर से 2 दिन पहले सब कुछ वाइंड अप करके पढ़ के, जो पेपर से 1 दिन पहले था वो रिलैक्स का दिन था। उस दिन जो है कुछ भी नहीं करना था, उस दिन बिल्कुल माइंड को फ्रेश करना था ताकि अगले दिन सुबह आपका माइंड फ्रेश रहे। फिर अगले दिन तुम्हारा पेपर था, पेपर देने गए, पहला आईबीए को देख के हम तो, हमें याद है हमें छोटे छोटे कॉलेजेस के पढ़े हुए, तब एंटर हुए आईबीए का पेपर दे रहे, इतना बड़ा बिल्डिंग है, कितना बड़ा बना दियो भाई, वो खत्म ही नहीं हो रहा भाई वो। और वहां पे जो जेंट्री आती है, अल्लाह माफ करे भाई, वो ऐसी बात कर रहे थे वो, मतलब फर बोल रहे, मतलब समझ कुछ नहीं आ रहा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ भाई, वो तो शुक्र है उससे 1 दिन पहले आपने हमें वार्न कर दिया था। ये तो है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो जरूरी है। तो खैर हमारे बड़े बता के गए तो फायदा होता है इसका, वो भी है, बहुत फायदा हुआ, इसका बहुत फायदा हो गया, जबरदस्त है। तो भाई एक आईबीए में जब बंदा एंटर होता है ना, तो उस पेपर ऑन द पेपर डे एक अलग प्रेशर होता है, लोगों को देख के, बिल्डिंग को देख के, एटमॉस्फेयर को देख के, ये भी खैर लर्निंग है सारी चीजें। हर बंदा किसी भी प्रोफेशन का हो, ये सब चीजें फेस करता है यार, ये तो आपकी लर्निंग ही हो रही होती है। तो फिर आपने आईबीए का पेपर दिया, पेपर देने से पहले सोचा था मैं टॉप मारूंगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये था कि पेपर क्लियर हो जाएगा? हाँ, इतना कुछ % था कि हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जितनी मेहनत की थी तो अपने ऊपर थोड़ा बिलीफ था कि हो जाएगा। अरे यार ये जबरदस्त है, ये तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो होता है कि हाँ भाई क्लियर हो जाएगा, तो हो जाएगा। सही, फिर तो रिजल्ट आया, फिर पेरेंट्स को बताया होगा भाई, देखा होगा, वो एक टेंशन अलग होती है। मुझे याद है हमारा रिजल्ट आया था, सुबह शाम 6 या 5 बजे आया था, मैं बाहर फुटबॉल खेल रहा था, और वो मेरे घर वाले मुझे बुलाया। उस जमाने में ऐसा कोई वो नहीं होता, बंदे से कांटेक्ट करने के लिए 4-5 बंदों से कांटेक्ट करना पड़ता था, फिर जाके एक बंदा मिलता था। वो मैं भागते भागते आया, भाई रिजल्ट का है, रिजल्ट जल्दी, बाहर गेम स्टॉप हुआ है, गेम खेलने जाना है, कोई टेंशन ही नहीं, कुछ जिंदगी अपनी बस चल रही है, पता ही नहीं यूनिवर्सिटी क्या है आईबी जाके क्या होता है भाई, क्या है कुछ नहीं समझ आता। फिर हमने वो मेरी बहन ने रिजल्ट देखा, वो पहले तो मैंने देखा, मुझे मिला ही नहीं, मैं भाग गया। मैं घर से निकलने लगा, मैं मुझे कैसे नहीं हुआ इसका, इसे वापस के उसको नाम मिल गया मेरा। बोले आओ तुम्हारा एडमिशन हुआ ना, अच्छा हाँ हो गया होगा, चलो। हमें नहीं पता था, जाके पता चला यार ये तो जो माँ बाप हमारे पर पैसा खर्च कर रहे हैं, माँ बाप जो सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे थे हमारे लिए, वो एक अच्छी जगह ले जाने के लिए था। वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब आईबी में एडमिशन होना आसान नहीं है। सही बात, मतलब अब तो और भी टफ होता गया है, पेपर इनका और भी टफ हो गया, नो डाउट सीट्स बढ़ गई हैं, लेकिन पेपर बहुत टफ हो गया। क्रीम की क्रीम जाती है, मतलब टॉप क्रीम जा रही है, या तो आपको क्रीम हो पहले से, नहीं हो तो आप बनो। सही बात, और आप बन सकते हो। मतलब हम हर साल 50 बच्चा ऐसा देखते हैं जो बनता है। सही बात है, और 50 बच्चा हमारे सामने ऐसा होगा जो पहले से होगा। सही है, तो ये बात तो है, आपको मेहनत करनी है। लेकिन सही बात है, पिछले साल भी कोई बच्ची वहां पे
इंटीरियर से लम्स और आईबी में एडमिशन ले जी जी लम्स में नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो ले गए एडमिशन। सही बात। तो कैसे ले गए? वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की पड़ी हुई है, थर्ड से मतलब आप हाँ थर्ड से थी, थर्ड प्रकार से कोई वहां से थी, वो ले गए एडमिशन। वो राउंड 1 में नहीं ले गए, राउंड 2 में उसने क्लियर कर लिया। सही है, मतलब ये मतलब वाकई में ये कि मतलब अचीवेबल है ना जी। लोगों को ये बात क्लियर नहीं हो रही कि वहां से बच्चा पेपर क्लियर कर सकता है। सही बात है। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के बच्चा क्लियर कर सकता है। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं होता जो आप देखते हो, जो आईबी के अंदर जो है अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे बच्चे आप उनसे जाके मिलो, नॉर्मल बच्चे होते हैं, हमारी तरह आपकी तरह होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे होते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। खैर तुम्हारा रिजल्ट आया, पेरेंट्स को बताया होगा, टेंशन होगी एक, पेरेंट्स को पता था आ रहा है 9 बजे आ रहा है? हाँ ये पता था। किसको? अम्मी को? सबको पता था। अच्छा, घर में कौन कौन है? भाई, बहन और अब्बू, अम्मी। अच्छा, सबको पता था रिजल्ट आ रहा है। और जो भाई घर पे नहीं थे वो अपने घर पे जो है ना लैपटॉप खोल के बैठे थे, भाई ये है कंट्रोल है मुजम्मिल भट्टी है मेरा शेर। हाँ सही है, ऐसे ही होता है। फिर तो अम्मी तो परेशान हो, बहुत सब खुश हुए, लेकिन अम्मी अब्बू को ये होगा कि हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चला फर्स्ट में तुम टॉप मारा है? किसी ने बताया? नहीं, भाई ने बताया। उन्होंने, मुझे ये पता चला कि डायरेक्ट एडमिशन हो गया। मैं डायरेक्ट एडमिशन, कोई टेंशन नहीं, कोई इंटरव्यू कुछ नहीं, जितनी अंग्रेजी मुंह टेढ़ा करके बोलना सीखी थी छोड़ दो, साइड में कर दो, छोड़ दिया। दिल को सुकून आ गया। वही सेलिब्रेट कर रहा था कि अभी भाई ने बोला कि तुम्हारा टॉप स्कोर है, किसी ने भी इतना स्कोर नहीं किया। तो एक और वो भाई तो आगे चल रहा है। भाई बोला अबे ऐसे कैसे, अभी थोड़ी गेम, अभी तो मैं देखूंगा कितना ऊपर तक गया है। बेहतरीन 264 यार, बहुत बड़ा स्कोर होता है कंसिडरिंग जो पेपर हमारे सामने आया है, जितना हमने पेपर देखा है, बच्चों से सुना है, रिक्रिएट किया है, हमें पता चला है। तो पेपर तो इतना कोई ऐसा नहीं था। मैथ्स तो शोर मचाया मैथ्स ने, ठीक है। इंग्लिश ने भी कुछ लोगों को तंग किया है। ये ऐसा कोई स्कोरिंग पेपर नहीं था कि आप आंख बंद करके धड़ाधड़ स्कोर करो ना। फिर कट ऑफ तो बहुत ऊपर होते हैं, सीधी बात है, कट ऑफ भी ऊपर होते हैं। 264 टोटल कट ऑफ भी बना है भाई कुछ पेपर्स में, ऐसा भी हुआ है, ठीक है। कट ऑफ से ऊपर होते हैं, कट ऑफ भी नीचे है, इसका मतलब पेपर तगड़ा था, पेपर हैवी था। तो पेपर हैवी था तो तुम बोल रहे हो तुमने उसमें 250 से ऊपर स्कोर मार के आए हो, बड़ी जबरदस्त तैयारी है, तो जबरदस्त बात है। फिर अब आगे के क्या प्लान्स है? अब आईबीए जाना है इंशाल्लाह। हाँ, आईबीए जाने के लिए क्या तैयारी की हुई है? तो अलग ही गेम होगी। अभी तक तो कोई भी तैयारी नहीं की, अभी सेलिब्रेशन चल रही है जी, अभी तक सेलिब्रेशन चल रही है। सही है, इंशाल्लाह फिर सीनियर से डिस्कशन करोगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन यार ये जो तुम करके गए हो ना, ये इम्पोर्टेंट तुमसे बात करना इसलिए है कि कुछ लोगों के अंदर ये बिलीफ सेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, कि अगर आईबीए या लम्स इस तरह की कोई भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से, बीएड कोई आप इंजीनियरिंग साइड पे चले जाओ, मेडिकल साइड पे चले जाओ, आप किसी भी कॉलेज के पढ़े हो, आप किसी भी लोकेलिटी के हो, आप किसी विलेज के हो, कहीं के भी हो, आपके पास कोई भी रिसोर्सेज है, मतलब ग्लोबलाइजेशन के बाद तो आप घर पे बैठे कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको। तो ये सारा काम अचीवेबल है। मतलब तुम छाजाओ की बात कर रहे हो, तो छाजाओ ने तुमने वहाँ पे घर पे बैठ के तुम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करे, तो छाजाओ ने तुम्हें कैसे सपोर्ट किया? मतलब क्या ऐसे कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं कहूँ कि यार, अगर मैं ऑडियंस को बताऊं कि यार ये एक चीज है छाजाओ की, तो तुम वो क्या बोलोगे? छाजाओ जो है वो एक बेसिकली आपको एनालिसिस देता है। आप जितने भी टेस्ट करते हो ना, तो आपको उसमें ये पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो बेसिकली, ठीक है। अच्छा, वो एनालिसिस कैसे होता है? वो ऐसे कि आपने जितने भी नंबर ऑफ टेस्ट दिए वो तो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे, उनमें से इजी कितने करेक्ट थे, मीडियम लेवल के कितने करेक्ट थे और हार्ड कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, इनकरेक्ट। अच्छा, मतलब वो इजी, मीडियम और हार्ड में तोड़ा, तो तुम वहां से चेक करोगे कि चलो भाई मैं इजी तो निकाल लो, सही है, मैं मीडियम भी निकाल लूं। मीडियम निकालना बड़ी गेम होती है, इंपॉर्टेंट। वैसे हार्ड तो चलो उसके भी करने होता है पेपर में, लेकिन तुम बोल रहे हो मैं हार्ड भी निकाल रहा हूँ कि नहीं निकाल रहा, कितने निकाल रहा हूँ? एक पेपर में अगर 6-8 क्वेश्चन है तो मैं 4 निकाल रहा हूँ ये नहीं निकाल रहा, 10-8 क्वेश्चन है तो मैं मोर देन 50% निकाल रहा हूँ, नहीं निकाल रहा हूँ। तो फिर अगर वो जाहिर है वो हार्ड क्वेश्चंस तो हार्ड ही होते हैं, वो तो कभी हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो वो अटक गए, तो वो नहीं हो पाते सॉल्व, तो क्या करते थे? टीचर से वीडियो सॉल्यूशन छाजाओ पर ही अवेलेबल। अच्छा, वीडियो सॉल्यूशंस वहीं पे अवेलेबल जी। मतलब तुमने बोला कि एक क्वेश्चन तुम बता रहे थे चैप्टर टेस्ट 15 सवालों का जी, तो 15 सवालों में लेट्स सपोज तुम्हारे 7-8 सवाल नहीं हुए, तुम क्या, तुम्हारे पास ये फैसिलिटी है कि तुम देन एंड देयर वहीं पे वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो? हर क्वेश्चन के पास, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। तुम बोलो एक एनालिसिस भी वो करके दे रहा है, प्लस वो आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करके दे रहे हैं। नहीं, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिया है जी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने ले लिया तो फिर आप वो सॉल्यूशन उसमें रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, वैसे आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप वहां से ले सकते हो जी। सही है, तो ये वीडियो सॉल्यूशंस वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमने ये देखा है प्रिपरेशन में ना, बच्चा जो है ना वो मेहनत करने को तैयार होता है, बच्चा मेहनत करने को तैयार होता है, 350 सवाल करने को तैयार होता है वो एक दिन में।
वो 350 सवाल में से जब उससे 175 सवाल सॉल्व नहीं हो पा रहा तो उसको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा, वो कहाँ से असिस्टेंस मिलेगी? वही बच्चा डाउन हो जाता है, वो बोलता है यार क्या फायदा, अब मैं 3000 सॉल्व करूंगा, 1500 सॉल्व होंगे, मुझसे 1500 नहीं होंगे, 1500 ना होंगे, मुझसे पेपर आ जाएगा, मैं क्या करूँ? तो वो वीडियो सॉल्यूशंस वाली बात तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी है, यानी कि अगर मैं क्लास में अगर 4 घंटे में पढ़ रहा हूँ, लेट्स सपोज, या नहीं भी पढ़ा, लेट्स सपोज क्लास में 4 घंटे, अगर मैंने 4 घंटे की क्लास ली, अब 4 घंटे को मैंने स्ट्रेंथन इस तरीके से करना है कि मैंने 12-13 घंटे खुद से पढ़ना है, या उससे ज्यादा पढ़ने के लिए मुझे असिस्टेंस चाहिए होगी भाई, मैं स्टॉप हो जाऊंगा तो मुझे जरूरत होगी कि मुझे कोई आगे बढ़ाए, उस वक्त टीचर नहीं आ सकता घर से उठ के, मैं मुझे नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो वो तुम बोल रहे हो वीडियो सॉल्यूशंस ने वो तुम्हारी गेम सॉल्व कर, सही है, ठीक है। तो कितने समझ लो कि कितने टाइम में तुमने ये पूरी प्रिपरेशन कवर अप की है? ये 3 महीने। अच्छा, तुमने 3 महीने तैयारी करी, 3 महीने तुम लग के तैयारी करे, 3 महीने तक तुम बोल रहे हो तुमने रोज 4 घंटे पढ़ा है? बिल्कुल, रोज 4 घंटे पढ़ा, कोई नागा नहीं जी, सही बताओ? नहीं, अबे यार जबरदस्त, ये कंसिस्टेंसी है यार, ये तो गेम, मतलब बात बहुत सिंपल है, कंसिस्टेंसी है, बंदे का अपना टेम्परामेंट है, कंट्रोल है, हार्ड वर्क, कंट्रोल, सोशल मीडिया पे कंट्रोल। अच्छा, तुम सोशल मीडिया तुम बोलो बिल्कुल छोड़ दिया? मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, 3 महीने में बिल्कुल ऑफ था, सोशल मीडिया पे था ही। सही बात है, डिस्ट्रैक्शन है, सही बात है, डिस्ट्रैक्शन, जो भी घर में दावतें हैं, कुछ भी है, वो सब छोड़ दो। 3 महीने के लिए छोड़ दिया मैंने, मेरा एडमिशन हो गया, अब दावतें ही दावतें, अब दावतें ही दावत है, हर कोई दावत दे रहा है, हर कोई, कराची वाले भी दावत दे रहे हैं, यहाँ पे भी दावत बुला दिया मुझे, खाजाओं ने भी दावत दे दी, हमें जबरदस्त था, जबरदस्त। अच्छा भाई, दूसरी बात मैं थोड़ी सी ये जानना चाह रहा हूँ कि अदर देन एकेडमिक्स क्या चल रहा होता है तुम्हारी लाइफ में, और जिस सिटी से हो तुम हो वहाँ पे नॉर्मली रूटीन में लोग क्या कर रहे होते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं? मतलब 3-4 महीने तो तुमने रगड़ के पढ़ाई की है, उसके साथ साथ बंदा यार सैचुरेट हो जाता है यार, एक चीज पढ़ के, रोजाना 4 घंटे पढ़ के, फिर कॉलेज का भी कुछ काम होता होगा, वो भी है, इंटर भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, इसके अलावा क्या चीज़ है जिससे तुम अपने आप को तोड़ने के लिए जरूरी है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते थे तुम? कुछ भी नहीं करते थे, तो बस आराम से बैठे हो, बस पढ़ना है, मतलब बना लिया है कि बस एक ही काम करना है, एक दिमाग में सोच लिया है कि 3 महीनों के लिए ना एक ही काम दबा के करना है, बस 3 महीनों के लिए तुम बोल लो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा बस। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, अभी हमारे पास सोशल मीडिया भरा हुआ है यार, बच्चों का राउंड में बहुत मेहनत की है, मतलब हो सकता है किसी ने तुम्हारी जितनी भी मेहनत की, ठीक है, लोगों ने राउंड 1 क्लियर नहीं किया, अब वो परेशान है, अब वो डिसहार्टेड हुए हैं, वो बिल्कुल डाउन हुए हैं कि उनको लगता है कि यार अब ये इम्पॉसिबल हो गया है ये ना, तो मैंने इतना मेहनत कर लिया, सब कुछ दे दिया मैंने अपना, उन्होंने भी तुम्हारी तरह शायद 3 या 4-5 महीने लग के पढ़ाई की होगी, और अगर वो कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं तो फिर तो तुम्हारी वाली बात ये है कि पहली चीज तो वही देख लेंगे आप, डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी, ठीक है, करना है ये, अब ये करना पड़ेगा, ये मुश्किल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, बंदा जो है ना थक जाता है इसमें, हालत खराब हो जाती है, लेकिन क्या करे भाई, नीड ऑफ द आवर है, करना तो पड़ेगा। तो ये तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि भाई 3-4 महीने, अभी मेरे ख्याल से राउंड 2 में 4 या 5 महीने रहेंगे, तो लग के पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसमें तुम और क्या सजेस्ट करोगे बच्चे यार जिन्होंने राउंड 1 दिया है, वो राउंड 2 में ऐसा क्या करने कि उनका पेपर क्लियर हो जाए? अब 5.5 महीने जो बचे हैं, ठीक है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंग्लिश के लिहाज से रीडिंग हैबिट बनानी है। अच्छा, वो रीडिंग हैबिट कैसे बनाए, क्या करे रीडिंग हैबिट? नॉवेल्स पढ़े, ठीक है, स्टार्टिंग में आपसे पढ़ी नहीं जाती ज्यादा, ठीक है, आप मुझसे तो अभी भी नहीं पढ़ी जाती, आप क्लियर कर लियो, फिर भी नहीं गए, आप स्टार्ट तो करें, कम भले थोड़ा पढ़े, ठीक है, डेली आहिस्ता आहिस्ता। नहीं तो उसमें क्या पढ़े, रीडिंग्स में क्या क्या करें? तो आईबीए रिलेटेड क्या कंटेंट हो सकता है? आईबीए रिलेटेड भले आप स्पेसिफिक आईबीए रिलेटेड ना पढ़े, रीड करने का गोल बेसिकली ये है कि आपको एक तो समझ आना शुरू हो जाए कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल पता। तो मेरे साथ जैसा होता है, मैं अपना बताता हूँ, मैं अगर कोई चीज पढ़ता हूँ ना तो 2 मिनट तक पढ़ता हूँ, तीसरे मिनट पे मैं सिर्फ पढ़ रहा होता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा होता है, यही मसला है अभी। मेरे ख्याल से वो जितना आप रीड करोगे आपका सैचुरेशन जो टाइम है ना वो इंक्रीज होता रहेगा, तो वो सही है, वो समझ गया मैं। अभी मैं तो किताबें मैं तो पढ़नी चाहिए, वैसे बहुत जरूरी है, सिर्फ आईबीए के लिए नहीं, वैसे भी पढ़नी चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ता, अभी कुछ दिन पहले हमसे लोग पूछ रहे थे भाई कौन सी किताब पढ़ते हैं आप, कौन सी किताब पढ़ते हैं आपने, कौन सी किताब पढ़ी, सब भारी भारी किताबों के नाम लेते, मैं नाम भी नहीं सुना हुआ था, मैं मेरी बारी आई, मैं भाई माय नेम इज पोटैटो बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो सही बात है, एक तो आईबीए के लिए तो पढ़नी है, अगर नहीं पढ़ते मेरे जैसे हो तो पढ़ना वैसे भले ना पढ़ो, आईबीए के टेस्ट तक तो पढ़ लो, आईबीए के टेस्ट के लिए तो पढ़, ये काम तो कर, आगे आईबीए खुद पढ़वा लेगा आपसे, वो खुद ही करवाएगा। सही है। दूसरा ये कि पोएट्री आती है आईबीए के टेस्ट में, पोएट्री आती है, तो जालिम अजीब सी पोएट्री आती है, और वो सेंस नहीं बनाती, ठीक है, अगर सेंसलेस होती है बिल्कुल, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी हुई, ठीक है,
वो पोम नहीं, भले कोई और भी अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो आपको सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा। तो एक पोएट्री पढ़ लो, आप भले सॉल्व ना करो एक्सरसाइज उसकी, आप एक पोम डेली पढ़ लो बस। अच्छा, मतलब पोम से रिलेटेड आप बोल रहे हो क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, जी, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप बोल रहे हो वो सॉल्व ना करो, बस पोम पढ़ते रहो रोजाना। हाँ, पढ़ लो आप, एक से दो पोम, तो ज्यादा भी पढ़ सकता है बंदा, 2-3 पोम पढ़ता है, बस रीडिंग करनी है बस, ग्रिप हो जाएगी आपकी पोम्स पे, तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि वोकैबुलरी जो आपके पास नॉवेल्स या रीडिंग जो भी आप करते हो, आर्टिकल बेशक पढ़ लो, ठीक है, तो उनमें जो आपके पास नए नए वर्ड हैं उनको जॉट डाउन करके, ठीक है, उनकी मीनिंग्स ढूंढ लो, ठीक है। वोकैबुलरी एक आपको यहाँ से, आप अलग से वैसे भले याद करो, एक यहाँ से भी ऐड, अपनी आप कह रहे हो अपनी एक लिस्ट रिक्रिएट कर लो, जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो उसमें से आपको जो लगता है आप उसमें से रिक्रिएट करना शुरू कर दो, ये एक अच्छा है, ठीक है। और ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतनी ज्यादा आपके रूल्स जो है दिमाग में बैठेंगे और उतनी ज्यादा अच्छी होगी ग्रामर। ग्रामर के लिए आप ये रिकमेंड करोगे सिर्फ प्रैक्टिस करो, अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि ये क्या क्या चीजें क्या क्या होती है, कौन सा रूल कहाँ लगता है, उसके बाद से प्रैक्टिस करना, आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी, हाँ भाई यहाँ पे ये वाला रूल लगा। जी बिल्कुल सही है। तो ग्रामर तो ये हो जाएगा। मैथ्स जो है, मैथ्स में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करने थे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो तो घुमाएगा पेपर में, वो तो इधर उठा के पटक देता है, तो बिल्कुल ना। तो पेपर में तो एक क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट्स एक साथ, एग्जैक्टली मतलब वही तो कभी कभार हम क्वेश्चंस को असाइन कर रहा था, मैं समझ नहीं आ रहा होता ये कहाँ डाले भाई, कौन से चैप्टर का सवाल है भाई, 5 डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स एक ही सवाल में लगा है। सही बात है, मतलब इतना जबरदस्त होना चाहिए, आपको इंटरलेट भी करना आना चाहिए कि गेम क्या चल रही है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की आप क्वेश्चंस लें और उन्हीं को प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इस बार प्रैक्टिस करते रहे। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तो मुझे लगता है कि इजी क्वेश्चंस बंदा प्रैक्टिस कर ले, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बन जाए उसके बाद तो हार्ड की गेम, ठीक है, आप हार्ड को टारगेट करो तो कहीं जाके आपका मीडियम निकलेगा, और मीडियम निकालने से और इजी निकालने से पेपर निकलता है, ये बात तो सबको समझ आनी चाहिए इसकी। सही बात, ठीक है। तो मैथ्स में आप ये बोल रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पहले पक्के कर लो। ऐसे कोई भी टॉपिक है, जैसे अलजबरा है तो अलजबरा के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारे पता होने चाहिए, उसके बाद फिर आप अलजबरा की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो 8 क्वेश्चंस की आप करो। सही है, तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। फिर राउंड 2 के बच्चों को, मतलब आपके पास तो आ रहे हो सोशल मीडिया तो बड़े पॉपुलर चल रहे हो, तो एक मासी रेहाना चल रही है 152 करोड़ रुपए वाली, अरे खूब चल रहे हो, 2 लोग चल रहे हैं आज से पैरेलल, बिल्कुल ना, ठीक है। तुम्हें तो लोग तंग कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा है कि तुम बता रहे हो कि भाई ग्रामर कैसे करनी है, तुमने बता दिया, वो गेम प्रैक्टिस किया, मैथ्स गेम प्रैक्टिस किया, कॉन्सेप्ट्स एक बार बन जाएंगे तो मैथ्स गेम प्रैक्टिस किया, उसके बाद तुम मुझे बता रहे हो कि रीडिंग हैबिट आपने डेवलप करनी है, कुछ भी करो, मतलब 3-4 महीने के लिए इतना तो बन जाओ कि आप आईबी का पेपर क्लियर करो। सही है। और उसके बाद तुमने वोकैबुलरी की वाली बात भी करी, तो सम अप कर देता हूँ मैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग और मैथमेटिक्स। सही जबरदस्त। अच्छा भाई, इसमें होता ये है कि अब जो हम अपने बड़ों से सुनते हैं भाई, हमने भी देखा है कि एक तो आपने तैयारी कर ली जम के, आपने कर लिया 5000 सवाल सॉल्व कर लिए, फिर आपने इंग्लिश भी जबरदस्त कर ली, वोकैबुलरी भी चलो आपने 3 लिस्टें याद कर ली, सारा काम कर लिया, मैथ्स में बेहतरीन आपकी प्रैक्टिस है, सारे पास पेपर, सारे ग्रैंड टेस्ट, सारे क्लास टेस्ट आपने सॉल्व किए हैं। लेकिन फिर कुछ पेपर डे पे भी कुछ स्ट्रैटेजी होती होगी ना आप लोगों की, मतलब क्या करते हो कि भाई हाँ भाई कैसे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां भी बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है, मतलब एक आपने तैयारी करी है, फर्स्ट फेज है, ठीक है, ये प्री रिक्वेस्ट है। अब सेकंड गेम जो है वो जो 2 घंटा या 2.25 घंटा आप ड्यूरिंग द पेपर बैठे हो, उस वक्त आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें लोगों को क्लैरिटी नहीं होती। तो आपने क्या किया ऐसे कि आप 32-33 क्वेश्चंस निकाल के आ गए? तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप पेपर वाले दिन फ्रेश हो सुबह। सही है, सही है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरी रात जाग के आपने पढ़ा है, सही है, 6 बजे सो के 8 बजे उठे हो आप, पूरी रात जाग के कुछ भी किया और सुबह कुछ उड़ के आ गए आप। सही है, तो जल्दी सोना है, सुबह उठने की आदत नहीं है तो बनानी है भाई, वो फ्रेश हो सुबह, ठीक है। दूसरा ये कि उस वक्त टेस्ट के टाइम पे आपको पैनिक नहीं करना, ठीक है। क्या है, आईबीए का टेस्ट नहीं हुआ, नहीं भी क्लियर हुआ तो अगला राउंड दे दोगे ना, ये सही बात। ये कोई इशू तो, या आईबीए का टेस्ट क्लियर ना हुआ तो लाइफ खत्म तो नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने एमएस धोनी को बात करते हुए सुना, उसने बोला यार वर्ल्ड कप है ना, हम एंजॉय करने के लिए खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने के लिए नहीं खेल रहे। मतलब कुछ लोगों को ये चीज आसान लगती है, एक होता है कि नहीं मैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलता हूँ, मतलब जीत के आएंगे या तो मर के आएंगे, तो कोई एक ही चीज होगी, हार के नहीं आएंगे। सही बात, वो वाली चीज कुछ लोगों को ये चीज अच्छी करती है, कुछ लोगों को होता है कि हाँ भाई टेंशन ना लो,
ठीक है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो भाड़ में जाए। सही है, ठीक है, ये तो कुछ लोगों का ये मुझे ऐसा लगता है आईबी में आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, वरना आपको ना पेपर प्रेशर मार देता है, मार देगा आपको। तो वो मैं माइंडसेट बना के गया था कि अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो लाइफ खत्म थोड़ी हो जाएगी मेरी, आगे दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, सेकंड राउंड भी है, ठीक है, मैं तो राउंड 1 में देने गया था, ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर। चलो ये चीज बंदे को अंदर से हिम्मत दे, हां भाई राउंड 2 भी तो है, राउंड 2 के बाद सीबीएम भी तो है, जेबिस भी तो है, चले जाएंगे कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएंगे। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि हार्ड क्वेश्चंस टेस्ट में आ जाते हैं ना अगर मैथ्स वाले, तो बंदा हिल जाता है। वो शुरू में ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, एंड में उन्होंने इजी क्वेश्चन। शुरू में मुझे याद है 2015 में आईबीए का सवाल आया था एक, ठीक है, और उसका सवाल का पहला सवाल बहुत इजी है, मतलब आप सोचो, आप थोड़ी देर के लिए आपने 4 महीने तैयारी की है लग के, आपने 4000 सवाल सॉल्व किए, आपने जीटी सॉल्व किए, आपने ग्रेड टेस्ट बड़ी जबरदस्त सॉल्व किए, इंग्लिश के, मैथ्स के, क्लास टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ किया, 4 महीने बेहतरीन तैयारी करी है। अब लेट्स सपोज 2015 में एक बच्चा बैठा हुआ है, लेट्स सपोज उसने 6 महीने तैयारी की है, उसकी बेहतरीन तैयारी है, 40+ क्वेश्चन वो सही मार रहा होता है। अब लेट्स सपोज उसका पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन देखने में बड़ा आसान लग रहा है, उसको सॉल्व किया, आंसर नहीं आया भाई, उसका आंसर ऑप्शन में आंसर नहीं है, मतलब बंदा हिलता है, नॉट दिस आंसर था उसका, तो हिलता है। ये गेम सारी आईबीएस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको तोड़ देगा पहले ही सवाल में, पहले ही मिनट में आपको तोड़ दिया, मतलब पीछे से 4 महीने जो आपको लगे सारे मेरे जाया हो गए। सही है, मेरा पहला सवाल नहीं हो रहा, जबकि सवाल बहुत आसान है, वो इजी। हाँ, तो वहां पे एक तो आप जब जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नहीं मतलब ये जो आपने बात करी कि हार्ड क्वेश्चंस, मतलब हार्ड क्वेश्चंस में मुझे कैसे पता चलेगा, ऊपर लिखा हो तो नहीं होना छा जाओ की तरह, हाँ भाई ये क्वेश्चन हार्ड है। ये जो है वो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आप एक टाइम आएगा आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो आप खुद ही जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में खुद ही क्लिक हो जाएगा कि भाई ये तो हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आप ये बोलो कि कोई रूल ऑफ थंब एज सच नहीं है, ठीक है, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, नॉर्मली उनमें कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं होती सॉल्व करने की, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ा मुझे समझ आया, हाँ भाई यूनिटरी मेथड लगाना, लेट्स सपोज मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाना, तो पढ़ के समझ आ गया, लेकिन अब नहीं समझ आ रहा तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हार्ड क्वेश्चन आपने क्या किया था शुरू में, कैसे सवाल आए थे आपके? शुरू में इस दफा टेस्ट में शुरू में इजी क्वेश्चंस आए थे, शुरू में आसान सवाल आए थे, 1 से लेके चले, तो 1 से तुमने स्किम नहीं किया पेपर, तुमने बोला चलो भाई जाने दो, 1 2 3 4 5 कहाँ तक आसान थे? तो मिडिल में बिल्कुल तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। 10 से 15 के बाद कैसे हार्ड क्वेश्चन? उसके बाद ज्योमेट्री के, एक तो कुछ ऐसे ज्योमेट्रिक के थे कि एक सिलेंडर आ गया था, उस सिलेंडर में स्पेसिफिक लिक्विड था, वो लिक्विड आपको ये नॉर्मली ओ लेवल जे लेवल्स वाला पढ़ के आता है, ये ओ लेवल जे लेवल्स पढ़ा, इधर से ये तेल निकाल के इसको घी बनाना है, इसको घी बना के शक्कर बनाना है, ये लेवल्स ओ लेवल्स वाला पढ़ के आता है। वो 2-3 ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स में वो खेल लेते हैं आपस में, इंटर वाला तो यहाँ फंस जाता है, उसकी वर्ड प्रॉब्लम की इतनी प्रैक्टिस में आपने छोड़ दिया। हाँ, मैंने वो क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया, मतलब आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं क्यों लड़ूं भाई उससे बेकार में। सही बात है, ये तो मतलब सही बात है ना, मतलब आपका एप्टीट्यूड इतना एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ भाई ये हार्ड क्वेश्चन है, इसको नहीं छेड़ना, या ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। सही बात है, ये मैं इसमें खेल नहीं सकता, मैं इसके बदले में 3 आसान सवाल निकाल लेता हूँ आराम से। सही बात है, जिसकी मैंने बाकी में तैयारी की है। सही है, तो वही हुआ, वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, आगे 2-3 क्वेश्चंस के बाद फिर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गए, उनको स्किप करता गया तो आगे और इजी क्वेश्चन आने लगे, फिर वो इजी ट्रेंड फिर शुरू हो गया, इजी ट्रेंड दोबारा एंड में शुरू हो गया था। अब जो बच्चा उन क्वेश्चंस पे फंस गया होगा, हार्ड वाले मिडिल वाले पे हार्ड पे फंस गया, वो एंड में पहुंचा ही नहीं, मतलब आप बोलो 45 क्वेश्चंस आए, 30 की शक्ल देख के आए हूँ, बाकी 15 से तो मैंने पर्दा कर लिया भाई, लेकिन ये स्टूडेंट वही 15 तो सॉल्व करने थे। तो वो लास्ट में तो सबसे इजी क्वेश्चंस थे, उन पे आना था, लेकिन बच्चा फंस गया उधर ही। अच्छा, तो मतलब आप ये बोल लो कि ये स्ट्रैटेजी है, ये मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। मैथ्स में तो आप यही कर रहे हो कि भाई आपने 8 क्वेश्चन देगा, काट दिया वहीं पे, छोड़ दो उसको, एंड में आके देख। और इंग्लिश में भी ऐसा कुछ होता है, कोई खतरनाक, हाँ, अगर पोम खतरनाक आ गई है आपकी इंग्लिश में, बेसिकली ये है कि इंग्लिश में 3-4 ही चीजें, पोम, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी। अब इसमें तैयारी के टाइम पे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा आपकी कहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक है। जिस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है आप उस चीज को स्टार्ट करो। लेट्स से मेरा ये था कि मेरी ग्रामर बहुत ज्यादा अच्छी थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है, सही है। तो मेरे पास जैसे ही इंग्लिश का पेपर आया ना, मैंने वो 2 चीजें ढूंढी। आपने ग्रामर उठाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाया, धड़ा लेकिन मेरे ही नहीं, ये मसला हो गया। सही है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिल जाते। सही है, तो जो ग्रामर ना मिलने के बाद तुम 33 करेक्ट करके आए। सही।
तो उसके बाद अब थर्ड मेरी स्ट्रेंथ थी वोकैबुलरी। पोइट्री मैंने सोचा हुआ था कि मैं सबसे एंड में करूंगा, अच्छा। क्योंकि पोइट्री समझना थोड़ा मुश्किल है, उसमें टाइम लेता है। सही। तो उसके लिए फिर बाकी बचा ही वोकैबुलरी थी, ठीक है। तो मैंने वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करना है। वोकैबुलरी में तो या तो पता है तो नहीं पता, हाँ, सोचना नहीं होता, रैंडम तुक्का मारना होता है। सही है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपको आता है तो जबरदस्त, नहीं आता तो खतरनाक वर्ड आए थे वैसे पेपर में, नो डाउट यार, बड़े खतरनाक वर्ड थे, लग ही नहीं रहा था अंग्रेजी के वर्ड है वो, तो मुश्किल थे। जिसको याद थे उसने निकाल लिया पेपर। वो रट्टे का गेम है, वो रट्टे से वहां से निकाले। नहीं, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है अगले साल लाए, अगले अटेम्प्ट में ना आए, लेकिन किसी भी अटेम्प्ट में आ सकती है, तो आपको करनी है, आपको करनी है। मतलब तुमने बोला कि मेरी 2 स्ट्रेंथ्स थी, ठीक है, लेकिन मैंने चीजें तो चारों कवर की थी। 4 शायद तुमने सेगमेंट्स बताया अभी में, उसमें 2 तुम्हारी स्ट्रेंथ्स थी, लेकिन बाकी चारों कवर्ड थी। और वो तुम्हारी बैड लग हुई कि वो दोनों चीजें वो नहीं मिली जो तुम्हारी मेरी वो नहीं थी, लेकिन जो तुम्हारी वीकनेसेस थी तुमने उसको इतना प्रैक्टिस किया हुआ था कि तुम सर्वाइव कर गए, सर्वाइव किया, अच्छा स्कोर मार दिया तुमने। और नहीं भी अच्छा स्कोर मारते तो कम से कम इतना मारते थे कि तुम निकाल लेते, कट ऑफ, इंग्लिश का कट ऑफ निकाल लेते, मैथ्स में बहुत ऊपर मार दिया था, टोटल कट ऑफ क्लियर था। सही। तो ये है कि मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। बेसिकली आपको लग रहा है इस चीज पे आप सॉल्व नहीं होगी ये चीज, मैथ में या इंग्लिश में, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये चीज टाइम टेकिंग है, तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। अगर एंड में टाइम बच जाता है तो उस पर घूम के आ जाओ। मेक सेंस। क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने छोड़ दिया और वाकई में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, अच्छा मैं मिडिल हार्ड क्वेश्चंस को अब ट्राई कर लेता हूं। मैथ्स में हुआ था ऐसा, उसमें से फिर 2-3 निकल गए होंगे, हो सकता है निकल गए हो, बाकी में निकल गए थे 4 से 5 क्वेश्चंस उसमें से मैंने निकाल लिए थे हार्ड वाले में से। जो उस वक्त मैं फ्लो में जा रहा था, उस वक्त मुझे हार्ड लगे थे, वो मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन जब मैं पूरा करके आगे फिर वापस आया था ना, तो उस वक्त मुझे अप्रोच समझ नहीं मानता होगा, लेकिन यार मैंने सवाल छोड़ दिया, बंदा 12-13 सवाल करते हुए आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, दिल मारना पड़ेगा उसको, सही बात, मानना पड़ेगा, मतलब ये सोच के मानना पड़ेगा कि यार ये कर दिया, तो ये अगर कर दिया ना, सवाल सही भी कर दिया तो गया मेरा टेस्ट, सही होने पे गया। सही है, जबरदस्त बात है। अगर टाइम बचता है तो वापस घूम के आ जाओ। ऐसा भी होता है बहुत इजी क्वेश्चन भी आप स्किप कर जाते हो, लेकिन जब आप वापस आ जाते हो दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है, मैंने पूरा पेपर पढ़ लिया, तो फिर आप अच्छी तरीके से उसको उस सवाल को टाइम देते हो तो वो भी हो जाता है। जबरदस्त, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक आपने बातें मुझे बता दी ऑन पेपर आर्ट की बात बता दी। पेपर जब आप कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त देन एंड देयर की क्या स्ट्रैटेजी है? एक तो तैयारी तो प्री रिक्वेस्ट है, तो करनी है, जबरदस्त वाली तैयारी करनी है, उसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ा। उसमें आपने बता दिया कि मैंने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, चारों चीजें आपने बेहतरीन की थी। मेरी 2 स्ट्रेंथ्स वाली चीज आई नहीं, लेकिन जो आई वो भी मैंने कर ली, क्योंकि तैयारी जबरदस्त, तो बेहतरीन। फिर आपने बताया कि हार्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से भाई स्किप करना है, जबरदस्त बात हो गई है। मुजम्मिल भाई बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, और बाकी में यार बड़ी जबरदस्त आपकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। मैं चाह रहा हूँ कोई एक मैसेज, मतलब कीपिंग थिंग्स सिंपल, के ये काम आप कर लो कि यार इंशाल्लाह आपका ईबीए का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। कोई एक मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहो, उन बच्चों को देना चाहो जो कि अंडर प्रिविलेज एरियाज से आ रहे हैं या परेशान है, नर्वस है, उनसे तैयारी नहीं हो रही, क्या करें, परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रही, चीज़ें नहीं हो रही, रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, क्या करें? कोई ऐसा मैसेज, या आईबीए की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या 4-5 चीजें मैटर करती है थ्रू आउट आईबीए की प्रिपरेशन में, तो समराइज करके अगर उनको बता दो तो। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, जी बिल्कुल। हार्डवर्क आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप डेविएट कर जाओ, ठीक है, 3 दिन पढ़े, उसके बाद 4 दिन आपने छुट्टी कर दी वीक की, फिर आप दोबारा आ गए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना है। और जो है हार्डवर्क मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ करो, ठीक है, मतलब आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, आप मैथ्स की प्रैक्टिस करने बैठे हो, ठीक है, तो उसको फोकस करके, और नहीं हो रहा सवाल तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया, उसके पीछे पागल होके आपको सॉल्व करना है, पीछे पागल होके एक्सप्लोर करके दिमाग लगा के 4-5 अप्रोचेस करके निकालना है कुछ, ठीक है। डिसिप्लिन ये है कि अपने आप को डेविएट ना करें, सोशल मीडिया, ठीक है, उसकी आप पर जो है वो अपने आप पर कंट्रोल लगाएं, ठीक है। कोई आपको, आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे एंट्री टेस्ट के टाइम पे कि फोन यूज मत करो, ठीक है, अब आपको खुद ही कंट्रोल करना है खुद को, तो खुद ही कंट्रोल करोगे भाई मुझे सोशल मीडिया यूज नहीं करना 3 महीने के लिए, तो ये डिसिप्लिन तो आपका ऐसे ही होगा, ठीक है। खुद अपने आप पर बिलीफ रखो तो टेस्ट हो जाएगा आपका। तो हार्ड वर्क आपने बोला, डिसिप्लिन बोला, कंसिस्टेंसी बोला, ये 3 चीजें आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
when it comes to clearing IBA's aptitude test, one of the toughest test होता है, ये बात बिल्कुल no doubt है कि मतलब top universities of पाकिस्तान को आप उठा लें और IBA का जो पेपर है वो आपको टॉप पे ही मिलेगा, मतलब बहुत सोच के वो पेपर बनाते हैं और बड़ा तगड़ा पेपर बनाते हैं, हम भी देखते हैं तो मजा आता है फिर करने में भी और सॉल्व करने में भी और पढ़ाने में भी। तो भाई ये थे हमारे साथ मुजम्मिल भट्टी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि IBA को टारगेट कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन जानना चाह रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे होती है, क्या रिसोर्सेज उनके पास हो सकती हैं, क्या बेस्ट रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। इनको बड़े अच्छे से एलैबोरेट किया मुजम्मिल भट्टी ने, जो कि IBA राउंड 1 2024 ऑल प्रोग्राम्स के टॉप स्कोरर है।